फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत है। आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन दबा लिया होगा। बीच में कुछ समय मैं आपसे दूर रहा, कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कुछ छोटी मोटी सुविधाएं जुटाने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन अपन ने याद होगा आपको डाइस के पार्ट 1, 2, 3 पूरे पढ़ लिए थे। इसके वीडियोज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको। आज अपन थोड़ा सा इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। डाइस का पार्ट नंबर 4। पार्ट 3 में साधारण पासा अपन पढ़ रहे थे। साधारण पासे के अंदर अपन को पता है कि नियम नंबर 1 जो अपन ने पार्ट 3 में पूरा किया, इसके साथ साथ मानक पासा ये अपन ने पार्ट 2 में पूरा किया था, और इसके साथ साथ पासे की बेसिक डिटेल जो है वो अपन ने पार्ट 1 में पूरी की थी। ये तीनों वीडियो आपके YouTube चैनल पे आ चुके हैं, तो आप देखिएगा पहले इनको। उसके बाद आज जो अपन इससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्ट 4, जिसके अंदर ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। अब थोड़ा सा मैं पीछे वाले इन चीजों का भी थोड़ा थोड़ा डिस्कशन जोड़ता रहूंगा, जिससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। है क्या मामला, देखते हैं पार्ट 2 क्या कहता है। इसके नियम नंबर 2 जो है उसमें क्या सीखना है। नियम नंबर 2 जो है वो अपना क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से समझना। मैं पहले एक छोटी सी बात यहां पे आपसे करूंगा। साधारण पासा पार्ट 3 के वीडियो में, पार्ट 3 नियम नंबर 1 जब बताया उसमें भी मैंने आपको सिखाया। आज एक बार फिर से बता देता हूं। जब भी आपके दिमाग में साधारण पासे का नाम आता है तो सबसे पहली एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अपने को संख्या चाहिए। वो भी कौन सी संख्या चाहिए, वो अपने को कॉमन संख्या चाहिए। ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं देखिएगा। अपने को साधारण पासे का प्रश्न यदि हल करना है तो याद रहे अपने को कॉमन संख्या चाहिए ही चाहिए। ये मैंने आपको साधारण पासा का नियम नंबर 1 करवाने से पहले भी बताया था। अब ये कॉमन संख्या कैसे आती है, अब बात आती है कि इससे रिलेटेड आज अपन नियम 2 का क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। इस टॉपिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट नियम है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा आज। आपने ये पढ़ा भी है, सीखा भी है, थोड़ा सा आज देखते हैं क्या है मामला। नियम नंबर 2 अपने को क्या कहता है, गौर से देखिएगा। मैं 2 पासे बना देता हूं। ये 2 पासे आप देख पा रहे हैं, जैसे आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। एग्जांपल ले रहा हूं एक छोटा सा आप ही के सामने। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे उदाहरण लिखा। अब क्या करेंगे अपन, इसमें संख्याएं पुट करने वाले हैं। संख्याएं जैसे अपन ने लिख दी, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, यहाँ मैंने 6 लिखा, यहाँ मैंने 3 लिख दिया। ये 3 संख्याएं मान लो इस पासे के ऊपर है। इसकी बात करें तो मैंने यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ मैंने आपका 4 लिख दिया। ये अपना एक प्रश्न बन गया कि ये 2 पासे की स्थितियां हैं। ऐसा ही प्रश्न आपके सामने परीक्षा में आने वाला है। ध्यान रहे, राजस्थान पुलिस कैसा भी आप एग्जाम देंगे तो उसके अंदर जहां भी डाइस का आएगा तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी अपन 2 स्थितियों पे बात कर रहे हैं, आगे अपन धीरे धीरे इसी टॉपिक के जैसे ये पासा कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन में लगातार अभ्यास करवाऊंगा।
लाइव आऊंगा अभी थोड़े दिन में, देख अभी थोड़ी सी प्रक्रियाएं चल रही हैं। लॉकडाउन 4 के अंदर मैंने सारी सुविधाएं जुटाई हैं। लाइव क्लासेज आपके सामने लेके आऊंगा, जिसमें आपके सामने मैं क्वेश्चन रखूंगा बोर्ड पे, आप उसका उसी समय उत्तर देंगे और साथ साथ मैं आपके उस उत्तर का एनालिसिस, उसका नियम, कैसे क्या प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑप्शन से चलते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट अपन टिक करेंगे, सेकंडों में प्रश्न हल करने में आपको सिखाऊंगा। और उसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी मैंने तैयारियां की हैं इस दौरान। तो देखिए अपन नियम पर आते हैं। 1 6 3 6 4 5। आप यहां देखें तो कौन सी, मैंने कहा पासा कैसा हो, साधारण। अब साधारण का पता कैसे चले? साधारण और मानक पासे के बीच में एक छोटा सा अंतर होता है, वो आपको पता है। अगर पासा मानक होता है, ध्यान से देखिए, ये आपको यहां सीखने को मिलेगा पार्ट 2 में, वहां पे मैंने खूब अच्छे से इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। मानक पासा, ठीक है। मानक पासे में क्या होता है? 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का विपरीत 5 होता है, 3 का विपरीत 4 होता है। ये कहानी निश्चित होती है, ये कहानी निश्चित होती है। कौन से पासे में? मानक पासे में। अब आती है बात इसी के आगे साधारण पासा। अब साधारण पासे में क्या होगा देखना, एक विशेष बात बता देता हूं। यहां आप देख रहे हैं कि 6 के साथ कौन आ रहा है? 1। इन दोनों को नोट करिएगा आप, 6 और 1 दोनों एक साथ दिख रहे हैं। इसका मतलब ये पासा कौन सा होगा? साधारण पासा। यहां क्या होगा? 1 के साथ 6 नहीं आएगा, 2 के साथ 5 नहीं आएगा, 3 के साथ 4 नहीं आएगा। जिस पासे में 1 के साथ 6 नहीं दिखाई दे, 2 के साथ 5 दिखाई नहीं दे और 3 के साथ 4 दिखाई नहीं देगा, तो वो पासा कौन सा हो जाएगा? मानक पासा। अगर अपन को ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिखाई देता है तो वो पासा कौन सा हो जाएगा? साधारण पासा। अब बात करते हैं कि यहां से विपरीत कैसे निकालेंगे। तो एक एक डिजिट का विपरीत निकालना आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। गौर से देखिएगा नियम क्या कहता है। सबसे पहला यहाँ पे लिखा है कि साधारण पासा है तो कॉमन संख्या चाहिए, ये कंफर्म कर लिया। 6 के साथ 1 आ रहा है तो पासा साधारण है। यहां से कॉमन कौन है? 1 6 3 6 4 5। अब बात आती है कि यहां से कॉमन संख्या कौन है, तो आप देख पा रहे होंगे और दिखाई भी दे रही है आपको। फटाफट दिमाग लगाओ, कौन कौन कॉमन नजर आ रहे हैं दोनों के अंदर। तो आपका दिमाग जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। कॉमन कौन आ रहा है दोस्तों? 6 आ रहा है, दिख रहा है आपको। अब इस 6 से अपन कैसे निकालेंगे? तो देखो, पहला प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न भी यही बनता है कि 6 का विपरीत कौन होगा? 6 का विपरीत कौन सा अंक होगा? ये अपना क्वेश्चन पहला बना यहां से। अब 6 के विपरीत अंक कौन सा होगा? तो देखिएगा यहाँ पे गौर करने वाली बात। अब एक छोटी सी बात मैंने बेसिक पार्ट में, पार्ट 1 में भी आपको बहुत अच्छे से समझाई थी। मैंने बेसिक पार्ट में यही चीजें सिखाई हैं कि कैसे कंसल्ट करना है पासे को। देखिएगा, देख पा रहे यहाँ 6 आ रहा है, तो अपन ने क्या किया कि 1 से लेकर 6 तक की संख्या। ये मैं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, अगले वाले में आप गलती नहीं करेंगे, मुझे पक्का पता है, देखते उड़ा देंगे। कौन का विपरीत चाहिए था? 6 का। अब अपन को पता है 7 जो आते हैं वो पासे में कभी विपरीत नहीं होते, तो 6 के साथ 1 3 आ रहे हैं, इनको हटा दिया आपने। 6 के साथ यहाँ 4 5 आ रहे हैं, इनको भी हटा दिया आपने। तो अब आपके लिए बचा क्या यहाँ पे? तो 6 के लिए कौन बच रहा है दोस्तों? 2। तो इजीली अपन ने देखा कि पहले प्रश्न का आंसर हल हो गया कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आपने तुरंत अपना जवाब भी आपका तैयार था, मुझे पता है। पहला आंसर आया 6 का विपरीत यहाँ पे कौन हो रहा है? 2 आ रहा है। पहली बात क्लियर। दूसरा, अब ये नियम क्या कहता है, नियम की सुन लेते हैं। तो नियम की सुने तो क्या कहता है? नियम ध्यान से सुनेंगे और कॉपी लेकर के अच्छे से नोट्स बनाइएगा, मेरे साथ साथ अच्छे से तैयारी करेंगे। आपको बार बार रीजनिंग नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये मैं दावा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ आपको। नियम नंबर 2 क्या कहता है? नियम नंबर 2 ये कहता है दोस्तों, पासे की कोई भी 2 स्थितियों में, देख पा रहे हैं आप, कोई भी 2 स्थितियों में जब एक संख्या कॉमन मिल जाए, दोनों जगह 6 मिल रहा था, कोई भी एक संख्या कॉमन मिल जाए तो उस कॉमन संख्या छुपी हुई संख्या होती है। ध्यान से सुने क्या कहा मैंने।
कि जब भी कोई साधारण पासे की दो स्थितियां हो और दोनों स्थितियों में कोई एक संख्या कॉमन आ रही हो तो उस कॉमन संख्या के विपरीत हमेशा छुपी हुई संख्या होगी। तो देखिएगा आप थोड़ा सा समय और लगेगा। देखो 1 3 4 5 ये 4 डिजिट ऐसी हैं जो दिख रही हैं। तो गायब कौन था? गायब था 2। तो यहां से अपन ने डायरेक्टली आंसर दे दिया कि यहाँ कॉमन 6 है, छुपा हुआ 2 है, तो 6 का विपरीत 2 आ गया। अब बहुत से प्रश्न यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहे हैं कि भाई यहां से अपन और आगे बढ़े, तो देखिएगा बड़े ध्यान से क्या कैसे करेंगे। अब 6 का विपरीत अपन ने निकाल लिया। अगर मान लो 1 का पूछ ले, 3 का पूछ ले, 4 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, तो अपन विपरीत कैसे निकालेंगे? ये अच्छे क्वेश्चन है। ये ऐसे ही लगभग क्वेश्चन कंपटीशन में आए हैं, इसी पर आधारित आए हैं। देखिएगा आगे और क्या है मामला। जैसे मान लीजिएगा मैं क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख देता हूं। शॉर्ट में कैसे आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 5 तक, क्वेश्चन नंबर 2 से 5। देखो एक साथ क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक साथ में मैंने क्या लिखा? 1 का विपरीत, ठीक है। आगे मैंने लिख दिया 1 के साथ, जैसे यहां 3 आ रहा है तो 3 का विपरीत। अब 1 और 3 का विपरीत निकाल लेंगे तो इधर कौन कौन है? 4 का विपरीत। और एक अपन कौन देखें कि यहां से देखें तो 5 का विपरीत। ये हो गए अपने पास सारे 4 प्रश्न बन गए। इनमें से कैसा भी क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। 6 का विपरीत क्या होगा? 2। अगर यही पूछ ले 2 का विपरीत कौन है तो 6 बता देंगे। ऐसे ही 4 क्वेश्चन यहाँ पे है। अब यहां से एक क्वेश्चन है लेकिन 6 क्वेश्चन करने सीख रहे हैं अपन। सारी चीजें आने के बाद एक एग्जाम्पल कराऊंगा, यही टिके रहिएगा। अभी देखते जाओ आगे और क्या क्या चीजें मैं विद प्रूफ बहुत सी चीजें लेके आ रहा हूं आपके सामने। धीरे धीरे रीजनिंग आपकी होने वाली है। जुड़े रहिएगा मेरे साथ। 1 का विपरीत निकालना है। गौर से देखिए यहाँ पे कॉमन कौन है, गौर से देखिएगा। कॉमन कौन था? 6। आपकी आवाज साथ साथ निकलनी चाहिए, एक्टिविटी रहेगी। 6 के साथ अब आती है बात कि घड़ी कैसे चलती है। इसको मैं हटा देता हूं इधर से। मैंने नाम लिया है दोस्तों घड़ी का। अब घड़ी से क्या मतलब है? यहाँ पे घड़ी की क्या चीज है, बहुत धीरे धीरे इजीली पढ़ा रहा हूं। अब इसके बाद क्या होगा कि एक बार थोड़ा पढ़ने के बाद थोड़ा समय लगेगा, समझ आ जाएगी चीज। उसके बाद जब अपन प्रश्न करेंगे, बोले प्रश्न करने में भी इतना टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा, कुछ सेकंडों की बात होगी, टेंशन ना लीजिएगा अभी। अब घड़ी का क्या मामला है देखना दोस्तों। मैंने ये एक गोला बनाया, ठीक है। अब आपको मैं छोटी सी बात पूछूंगा, दोनों सुइयां 12 पे। अब आप सब चीज जानते हो लेकिन मैं तो आपको पता है बहुत छोटी छोटी बातें समझा रहा हूं। कोई बेचारा पहली बार देख रहा हो रीजनिंग नाम को तो वो भी सीख जाएगा अपना भाई छोटा। 12 से इधर जा रहा हो तो इस सिस्टम को अपन इंग्लिश में क्लॉकवाइज कहते हैं, जानते होंगे। अब मैं आपको ये पूछूं 12 से इधर 9 की तरफ जाए तो आप इसका क्या नाम लेंगे? बिल्कुल सही नाम आया आपके दिमाग में। क्या नाम लेंगे दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 चीजें सीखी आपने यहां से। घड़ी के अनुसार यानी घड़ी के साथ साथ चलेगा वो क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टा चलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को हिंदी में दक्षिणावर्त कहते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में वामावर्त कहते हैं। अब बोले इसका क्या लिंक है यहाँ अपने पासे में? तो देखो इसी चीज का मैंने 2 नाम लिखे हैं छोटे छोटे, दक्षिणावर्त वामावर्त। कोई भाई नहीं जानता वो सीख लीजिएगा। घड़ी के साथ साथ अगर कोई चीज घूमती है वो दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज कहलाती है और घड़ी के विपरीत जो घूमती है उसे एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त कहा जाता है। अब इसका क्या यूज है देखना दोस्तों। कॉमन कौन था यहाँ पे? 6। अब 6 से आप या है तो दक्षिणावर्त घूम सकते हैं और चाहे तो वामावर्त घूम सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान देना, घूम दोनों तरफ सकते हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी।
लेकिन एक चीज विशेष बता देता हूं, अगर पहले पासे में आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो दूसरे में भी क्लॉकवाइज ही घूमना अनिवार्य है। अगर अपन जाएंगे ऐसा करने की यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो वो कार्यक्रम नहीं कहलाएगा, वो प्रश्न का क्रियाक्रम कहलाएगा। क्या कह रहा हूं समझ गए होंगे। तो यहां से अपन घूमते हैं, ये घड़ी मेरे हिसाब से और आपके हिसाब से ऐसे ही चल रही है, और यहां से ये घड़ी ऐसे चल रही है। सही लिखा मैंने? देखिएगा ध्यान से, सही लिखा कि नहीं लिखा। घड़ी ऐसे ही घूम रही है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं क्लॉकवाइज। आपको लिखनी नहीं है, मैं एक एक चीज समझा रहा हूं डिटेल से, आपको प्रश्न में ऐसे नहीं करना है। यहां भी कैसे घूमा? क्लॉकवाइज। अब घूमा तो क्या हुआ, यहां देखिए ये कौन आया, कॉमन कौन है 6, कॉमन कौन आ रहा है 6, 6 से कौन कौन आ रहे हैं आगे, गिनती करो, 6 के आगे कौन मिला 1, देखिएगा 6 से आगे कौन मिला 1, और उससे आगे कौन मिलेगा 3। इस चीज पे ध्यान देंगे, 6 से आगे कौन मिला 1 और कौन मिला 3। अब यहां आ जाओ, इस 6 से आगे कौन मिला, यहां आएंगे तो 5, और इस 5 से आगे कौन मिला 4। तो देखिए मैंने नंबर से लिखा है इनको, ये कौन था 6 1 3, देखना 6 1 3, ठीक है। अब मैंने इसको भी नंबर से लिखा है यहाँ पे 6 5 4, तो देखो 6 5 4। अब क्या चीज सीखनी है, अपने सारे उत्तर आपके सामने है। पहली बात देखो ध्यान से, 6 का विपरीत अपन निकाल चुके हैं, 6 का विपरीत कौन होगा 2, सारे उत्तर आपके सामने है। अगला प्रश्न आपका ये था 1 का विपरीत कौन होगा, तो 1 का विपरीत कौन है 5, ठीक हो गया। अगला प्रश्न 3 का विपरीत, तो 3 के साथ कौन है 4। अगला प्रश्न देखिएगा 4 का विपरीत कौन है, तो आपका उत्तर आया तुरंत 3। यहाँ 5 का विपरीत कौन है 1। तो ये अपने सारे प्रश्न यहाँ हल हो गए। अब बात आती है, एक चीज पे डिपेंड करेंगे। अब ये चीज नियम क्या कहता है, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अपना नियम जो था वो ये कहता है कि 2 स्थितियां हो, कोई भी 2 हो, एक डिजिट कॉमन मिल जाती है तो उसके विपरीत हमेशा छुपा हुआ अंक होगा, जो भी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी तय करता है प्रश्न। उसके बाद बात आती है कि कॉमन के अलावा, यानी इस कॉमन के अलावा किसी भी संख्या का विपरीत निकालना है। तो अपन को क्या करना है, घड़ी याद रखनी है। क्या याद रखनी है, घड़ी। घड़ी में 2 नाम आते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉमन संख्या के अलावा किसी भी संख्या का विपरीत ज्ञात करने के लिए या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए अपन विपरीत संख्याओं का पता लगाते हैं। ये अपनी आज के इसका नियम नंबर 2 रहा। इससे क्या होगा, देखिए इसको अपन साधारण पासे में भी यूज कर सकते हैं, मानक पासे में भी आपको लगे हुए मिल जाएंगे बहुत सी किताबों में। मैं आपको बहुत ही छोटी छोटी बातों से रिलेटेड आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं। जैसे ही अपना डाइस पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 आएगा, 5 में मैं सिखाऊंगा। जैसे पहले में मैंने 2 कॉमन लिए, आज 1 कॉमन लिया, इसके बाद मैं ये कहूंगा कोई कॉमन ना आए। उसके बाद अगला जो अपना पार्ट 6 होने वाला है इसका, उसमें मैं आपको ओपन डाइस सिखाऊंगा, खुला पासा कैसे काम करता है, ठीक है। तो बने रहिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। धीरे धीरे आने वाले कुछ दिनों में मैं YouTube और Facebook पर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ रहा हूं मैं। YouTube और Facebook पर आपको फ्री में, क्या कहा मैंने, फ्री में रीजनिंग सिखाने वाला हूं। YouTube और Facebook पर फ्री में ऑनलाइन आकर रीजनिंग सिखाऊंगा। उसी समय आप अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं आपके साथ रहूंगा। धन्यवाद, राम राम।